अमर योग क्लब हेल्थ एंड हैप्पी लाइफ मिशन मृत्यु भोज सामाजिक ढांचे का अभिन्न हिस्सा है। मृत्यु भोज का मुद्दा पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। बड़ा ही मार्मिक संदेश वायरल हो रहा है कि मृत्यु भोज का बहिष्कार करो। लंबी लंबी बहस चल रही है, सबके अपने अपने तर्क हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक सामाजिक बुराई है, इसे बंद किया जाना चाहिए। क्या आज मृत्यु भोज वाकई में बुराई बन चुकी है? मृत्यु भोज के नाम पर आज लाखों रुपया खर्च किए जाते हैं। सबके अपने अपने विचार हैं। कोई एक ही विषय पर सकारात्मक विचार रखता है, कोई नकारात्मक रखता है, कोई पॉजिटिव रखेगा, कोई नेगेटिव रखेगा। तो मेरा मानना यह है कि मृत्यु भोज सामाजिक ढांचे का एक अभिन्न हिस्सा है। वास्तव में मृत्यु भोज एक सामाजिक अनूठी व्यवस्था है जिसे दिखावे के चक्कर में हमने थोड़ा सा विकृत कर डाला है। वक्त के साथ इसमें जो बुराइयां आई हैं, बस इन्हें थोड़ा दूर करके मूल स्वभाव में पुनः स्थापित किया जा सकता है। आज इसी विषय की पूरी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। आज का विषय जो है अपने एक मित्र को भी समर्पित करूंगा, क्योंकि वो जब से सोशल मीडिया से मेरे से जुड़े हैं तब से जो है उनसे मेरा टकराव चल रहा है इसी मुद्दे के ऊपर। पहले आदमी पूर्ण आयु करके जाता था और कई दूर दूर तक के गांवों को इकट्ठा करके मृत्यु भोज का जश्न मनाया जाता था। धार्मिक कार्यक्रम, ढोल नगाड़े, भोजन, नृत्य आदि सब करके मृत्यु का महोत्सव मनाया जाता था। व्यवस्था और सूचना और यातायात के साधनों का अभाव के कारण 13 दिन तक इंतजार करना पड़ता था। 13 दिन तक पंडितों को खिलाने का भी नियम था। इसके पीछे रहस्य यही था कि ब्राह्मण वर्ग उस समय सबसे अधिक शिक्षित होता था। परिजन शोक में पड़कर कोई आत्मघाती कदम न उठा लें या मनोरोगी ना हो जाएं, इसके लिए भी 13 दिन तक कुछ न कुछ पूजा पाठ का कार्यक्रम चलता रहता था। मृत्यु के बाद दिए जाने वाले भोजन पंडित, दामाद, समधी, बेटी के परिवार वालों को स्मृति चिन्ह भी दिया जाता था। उसके पीछे का कारण था कि मृतक के जाने के बाद भी संबंधियों का घर से नाता बना रहे, परिवार व रिश्तेदार एकजुट रहें। परंतु समय ने करवट बदली है। संबंधियों का परिवार व रिश्तेदार एकजुट रहें, परंतु समय ने करवट बदली है। आजकल किसी के पास समय नहीं है और व्यवस्था भी ऐसी हो जाती है कि एक ही दिन में आप सूचना और व्यवस्था को इकट्ठा कर सकते हैं। आयोजन का मतलब परिवार, रिश्तेदार, गांव के परिचित व्यक्ति, पिताजी के हितैषी परिवारों व्यवहारियों को एकजुट करना, उनसे मिलना और पीढ़ियों से चले आ रहे व्यवहार को अगली पीढ़ी से सुचारू रूप तक चलाए रखने के लिए मृत्यु भोज और शादी के न्योते दिए जाते हैं, ताकि हम समझ सकें कि हमारी रिश्तेदारियाँ कहाँ कहाँ हैं, हमारे पुरखों के संबंध कहाँ कहाँ और किन किन लोगों से हैं। वैसे तो लोग अपनी निजी ज़िंदगी में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके अपने कौन हैं, इसलिए ऐसे कार्यक्रम आयोजन होते रहते हैं। आज इसी तरह से एकांकी जीवन पर बहुत जोर दिया जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब मानसिक और अशांत लोगों की संख्या बहुत हो जाएगी, डिप्रेशन और आत्महत्या के मामले बहुत हो जाएंगे। आज की पीढ़ी अपनी मस्ती में इतना व्यस्त हो गई है कि उसको अपने प्रमुख रिश्तेदारों को छोड़कर किसी का नाम तक भी याद नहीं रहता। लेकिन जब मृत्यु भोज होता है तो ऐसे परिचितों को मिलने को समझने का मौका मिलता है जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं संबंध। अब हम उनको आगे लेकर के चलना, ये हमको सीख मिलती है। हमारे यहाँ मृत्यु भोज से जाने के लिए बूढ़े अधिक जोर देते हैं, क्योंकि परिचित का व्यक्ति चला गया, अब उसकी अगली पीढ़ी से परिचय बहुत ज़रूरी है ताकि संबंध बने रहें, ऐसी धारणा है। लोग खाने के भूखे नहीं होते, बल्कि सामाजिक भावना का ध्येय होता है। वैसे भी नियम होता है कि आयु और पद में छोटे और मृत्यु पर खाना नहीं खाते, और आप भी अपने जितने लोगों को खाने की व्यवस्था कर सकते हैं इसमें थोड़ा बदलाव ला करके और उतनी ही व्यवस्था कर सकें। हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन सामाजिक भावना का जिस प्रकार से लोप हो रहा है उस हिसाब से मनुष्य के अस्तित्व पर खतरा बढ़ता जा रहा है। हमारे पूर्वज बहुत बुद्धिमान थे जिन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जिससे सामाजिक भावनाएं पोषित होती हैं, लेकिन आधुनिकता की दौड़ में हम अपने पूर्वजों की दूरता को समझे बिना ही मूर्खता की ओर भागे जा रहे हैं। अमर योग क्लब हेल्थ एंड हैप्पी लाइफ मिशन।